नमस्ते एस्पिरेंट। आपको पता है कि आपका जो लेक्चरर का एग्जाम प्रस्तावित है वो आपका 27 अप्रैल 2025 को आपका प्रस्तावित है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 महीने की अब आपकी जो है रणनीति क्या रहनी चाहिए, उसको हम एक जो है फ्लो चार्ट से देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए जो फ्लो चार्ट यहाँ पे मैंने बनाया, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आपको अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो आपका यहाँ पे फंसे हुए हैं, वो नॉइस में आपका फंसे हुए हैं। नॉइस मतलब जो बहुत सारी उनकी डिस्टरबेंसेज हैं, ठीक है। अभी कुछ समय पहले एक आपका न्यूज आई थी कि उत्तराखंड कैबिनेट ने जो है वो आपका लेक्चरर का जो है आपका नई जो सेवा नियमावली है वो आपकी बदल दी है, वो आपका जो है नई सेवा नियमावली को जो है पास कर दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन में आ गए कि अब तैयारी करें, स्क्रीनिंग होगा या नहीं होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो है अभी 27 अप्रैल की स्क्रीनिंग एग्जाम के हिसाब से जो है वो आप तैयारी करते रहिए। आगे क्या होगा ये आपको जो है अपडेट मैं आपको दे दूंगा, वो सरकार ही इस समय आपका जो है जानती है। लेकिन आपको इस तरीके की जो नॉइस है उससे आपको दूर रहना है। फिर यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनको आपका लगता है कि क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मार्केट में बहुत तरीके की आपकी बातें चल रही हैं। तो सबसे पहले आपको उस नॉइस से जो है वो अपने आप को जो है वो दूर करना होगा। उसके बाद आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या आपका जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो हम जो है एस्पिरेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और जिनका सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। ये आगे भी आपका जो है केवल रिवीजन पे ही नहीं अटका है, इसमें आगे भी बहुत बड़ा आपका जो फ्लो चार्ट है वो यहाँ पे आपका बना हुआ है। तो उससे पहले हम देखेंगे कि आपका जो ये सिलेबस है ये कंप्लीट है या नहीं है। इसके लिए आयोग ने आपको जो है वो सिलेबस आपका जिस समय नोटिफिकेशन निकला था उस समय आपका सब कुछ दिया था। तो आपको ये देखना है कि आपका जो नोटिफिकेशन में है वो सिलेबस आपका तैयार है या नहीं है। अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है, ठीक है, अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है तो आप टॉपिक वाइज जो है वो आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। और इसके लिए आपके पास जो है वो अगले 20 दिन है, ठीक है। नेक्स्ट 20 डेज में आपको अपना जो सिलेबस है वो सिलेबस आप लोगों को जो है वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसमें जो टॉपिक आपके रहे, और यहां पर आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, यहां पर आपको जो स्ट्रेटेजी अपनानी है वो स्ट्रेटेजी अपनानी है कि आपको 3 दिन, ठीक है, 3 दिन आपको जो है वो नए टॉपिक पढ़ने हैं और 2 दिन आपको जो है वो फिर क्या करना है, 2 दिन आपको जो है वो रिवीजन करना है। उसके बाद 1 दिन यहां पर अभी आपका बचा हुआ रहेगा, उसको हम यहां पे इसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो टॉपिक वाइज आपको है और इस पे आपको बेस पे चलना है। और आप थोड़ा सा जो हमारी पहले की एनालिसिस वीडियोस हैं उस पे आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हमने पूरा एनालिसिस बनाया हुआ है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ऐसे टॉपिक पढ़ो जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हो। आप ऐसे कोई टॉपिक्स में ना फंसे रहे हो जिसमें आपका मन भी नहीं लगता है और उसमें से आता भी कम है। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, नहीं तो अपने साथियों से, अपने गाइड से, अपने मेंटर से, अपने टीचर से आप पूछ सकते हो। तो आपको सबसे पहले जो है अगले 20 दिनों में अपना जो है वो सिलेबस को आपको कंप्लीट कर लेना है टॉपिक वाइज। अब दूसरे इस ऐसे आपके एस्पिरेंट हैं जिनका सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपको जो है वो केवल किस पर ध्यान देना है, आपको जो है वो केवल रिवीजन 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 पे आपको ध्यान देना है। जो भी आपने अभी तक अपने नोट्स बनाए हुए हैं उन पे आपको ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको आपको देखना है। जो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं वो आपको देखना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम भी सैटरडे को 4 बजे आप लोगों के लिए जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस लेके आते हैं। उसमें 10 या 11 आपके टॉपिक हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, अपने साथियों के साथ उनको जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। फिर जब आपका रिवीजन यहाँ पे जब हो जाएगा, रिवीजन के बाद आपको क्या करना है, रिवीजन के बाद आपको जो है वो मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट को बड़े सीरियसली आप लोगों ने देना है। वीकली बेस पे आप लोग जो है वो मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। इसके लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी देख सकते हैं, फ्री वाले मॉक टेस्ट जो है वो भी देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारी तरफ से भी आपके लिए जो है वो मॉक टेस्ट आपके बहुत जल्दी जो है वो आपके आने वाले हैं। तो ये मॉक टेस्ट आपको देने। बहुत सारे एस्पिरेंट गलती कहां पे करते हैं, वो इन्हीं दोनों में रह जाते हैं, रिवीजन और मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट। लेकिन वो एक जो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस फीडबैक, इस पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आप मॉक टेस्ट देंगे उसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके आते हुए भी आपको गलत हो गए, जो नहीं आते हैं
उसको तो अभी हम देखेंगे। पहले वो टॉपिक तो देखें जो आपको अभी तक लगता था कि आपका जो है सिलेबस पूरा हो गया है, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन जब आप पेपर करने बैठे तो आपके दिमाग में लग रहा है कुछ तो पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था, लेकिन अभी तो याद नहीं आ रहा है। या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पर आप गोला लगाने में जो है वो आपको गलती कर बैठे, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस आप लोगों को अपनी चेक करनी है। उसके लिए आप अपने फिर से किसी साथी की मदद ले सकते हैं, अपने टीचर की जो है वो आप मदद ले सकते हैं। फिर जब आप वापस जाएंगे तो आपको फिर से यहाँ पे पता लगेगा कि वो कौन सा टॉपिक है जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 100, जैसे आपका 150 मार्क्स का पेपर है, तो 150 में से आप ये मान के चलिएगा कि 10 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो पहले किसी ने नहीं सुने होंगे, कोई भी उनको जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे ही मॉक टेस्ट में भी आपके पेपर होने चाहिए। फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो आपकी पिछली बार की कट ऑफ आपकी गई है, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए मॉक टेस्ट में 150 में से जो है आपका 110 और 120 जो है इतने नंबर आपके आने चाहिए जो भी मॉक टेस्ट में। उस हिसाब से आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो आप चेक करेंगे। पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी उसकी सारी वीडियो हम लोगों ने जो है वो अपने चैनल पे आपका अपलोड की है, उसको भी आप देख सकते हो। तो आपको इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना है, जो आपका परफॉर्मेंस फीडबैक है उसको नहीं भूलना है। वापस फिर से आपको जो है अपने आप को इस तरीके से जो है यहां से फिर से एनालाइज करते हुए आना है। इस नॉइज के चक्कर में जो है आप बिल्कुल जो है बिल्कुल अपने आप को नहीं फंसाएंगे, तैयारी करते रहेंगे, ये आप देखेंगे। और यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच जो है हमारा लेना चाहें, उसको आप हमारी ऐप पे देख सकते हैं। मॉक टेस्ट जो है वो आप लेना चाहें, वो हमारी ऐप पे बहुत जल्दी आपकी अपलोड होने वाली है, पूरे 150 मार्क्स के जो है। उसके लिए आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आप लोगों के लिए जो है वो नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने 2 महीने में जो है इस एग्जाम की तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमें बता दीजिए, हम जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।